एक साल बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव, कांग्रेस और भाजपा मार रही हाथ पांव। नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से वहां की राजनीति गर्मा गई। नड्डा छत्तीसगढ़ में करीब 51,000 बूथ के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मंच बनाया गया है। चुनाव में करीब एक साल बचा है और ऐसे में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी प्रदेश में अपने कार्यक्रम और लोगों तक पहुंच रही है और चुनावी वैतरणी पार करने की कांग्रेस बात कर रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 10 सितंबर के कार्यक्रम में 50,000 बूथ तक के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। भाजपा का दावा है कि 2018 में कांग्रेस कई वादे करके चुनाव मैदान में उतरी, मगर उन्हें पूरा नहीं कर सकी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि नड्डा का छत्तीसगढ़ आगमन एक चुनावी शंखनाद है। समाज का हर वर्ग सरकार से परेशान है, जिसका भाजपा को फायदा मिलेगा। जो भी असफलताएं हैं प्रदेश सरकार के पूरे उजागर करना है। लोग तो जानते हैं, बट फिर भी हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा फिर से कि जब चुनाव आ रहे हैं, जैसे वादा किया जाता है अपने सहचरों से कि आधा समय मैं रहूंगा मुख्यमंत्री और आधा समय टीएस बाबा रहेंगे, आधा समय ताम्रध्वज जी रहेंगे, पर वैसे वादा करते हैं पर निभाते हैं क्या? वैसे केवल अपने सहचरों से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ वैसे बहुत सारे वादे किए गए हैं। तो इन सबको हम इस सभा के माध्यम से लोगों को हम याद दिलाएंगे। जनता के बीच हम ये बोल के जाएंगे कि ये वादा झूठा वादा, जनता के साथ छल किया। ऐसे भूपेश बघेल को इस चुनाव में सबक सिखाएं। मुद्दा तो तैयार है, केंद्र की उपलब्धि भी रहेगी और उसके साथ राज्य सरकार ने जो छल किया है जनता के साथ, वो जन घोषणा पत्र ही उनके सामने रहेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि भाजपा को देश चलाते हुए 8 साल हो चुके हैं, मगर उसने अब तक किसी वादे पर काम नहीं किया। देश और छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि वायदे कब पूरे होंगे। मोहन मरकाम ने जनता की तरफ से भाजपा अध्यक्ष से 5 सवाल पूछे। बीजेपी के कांग्रेस के नड्डा का मजाक उड़ाने के आरोप पर नेता सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। मेरा 5 प्रश्न नड्डा जी से है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी। क्या किसानों की आय दोगुना हुई? 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नौकरी देने की बात थी। 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार मिलने थे। क्या रोजगार मिले? क्या उन्होंने कहा था 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात की थी। आज देश में 148% महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब तक करेंगे? उसके साथ साथ अच्छे दिन लाने की वादा किए थे। क्या अच्छे दिन आए? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करने की बात की थी? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में आए? छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो नड्डा जी इसका जवाब। श्री जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सम्मानित नेताओं में से एक हैं। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका किसी भी शब्द के द्वारा अपमान किए जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं है कि हम विपक्षी दल के नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करें। नड्डा के फोटो की जो बात है वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ में बच्चों के खई खजाना जिसको हम बोलते हैं, खाने की बहुत ही स्वादिष्ट एक सामग्री है नड्डा, जो पीले कलर में मिलती है, पाइप के समान होती है, वो अलग विषय है। उसको इस भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री जगत प्रकाश नड्डा से तुलना करके कुछ न कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उनकी स्तरहीन बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता का स्वयं अपमान कर रहे हैं। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लग गई है। देखना है कौन इसमें सफल होता है। सुमेश पटेल, रायपुर, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका।
शैलेश शिवहरे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शैलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी, वादा आप लोग करके आए लेकिन वादा नहीं निभा रहे हो। अब कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 4 दिन में नड्डा जी पूरा माहौल बना देंगे। क्या माहौल बनाएंगे, मेरे तो समझ के बाहर है। कौन सा वादा था जो पूरा नहीं किया? 36 से लगभग 30 वादे पूरे हो चुके हैं और इन सबको भाजपा के नेताओं को, लोगों को मोदियाबिंद होता है। इनको मोदियाबिंद हुआ है, ये मोदियाबिंद की बीमारी से ग्रस्त है। इनको मोदी ही मोदी दिखते हैं सब जगह और ये आरोप लगाते रहते हैं। 3.5 साल में, 4.25 साल में इतना आरोप, मतलब कागजों में और टीवी चैनल्स में ही आरोप लगाया। सड़क पे तो कोई आंदोलन इनका दिखा नहीं, लेकिन कोई भी आरोप इनका सिद्ध नहीं हुआ। तो मुद्दा भी ही विपक्ष है छत्तीसगढ़ में और चेहरा भी ही विपक्ष है। इनकी प्रभारी भी पुरेंद्रेश्वरी छत्तीसगढ़ आती है, तो यहाँ की प्रभारी है, वो कहती है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव तो मोदी के चेहरे पर होगा, तो वो तो यहाँ के किसी भाजपा के नेता को नेता ही नहीं मान रहे हैं। अब ये देखिए कि नड्डा को छत्तीसगढ़ आके बूथ सिस्टम के 51,000 लोगों से मिलकर उनको प्रशिक्षण देने का काम करना पड़ रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मृत स्थिति में है, वेंटिलेटर पर है। कब इसकी सांसें उखड़ जाए कोई ठिकाना। ठीक, शैलेश जी बेहतर बता पाएंगे। शैलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? शैलेश शिवहरे जी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, बताएं। ये भंसाली जी कह रहे हैं कि आप लोग वेंटिलेटर पे हो भाई, कब सांसें उखड़ जाए आप लोगों को कुछ पता नहीं। भाजपा तो छत्तीसगढ़ में मरणावस्था में है, कहाँ से रिचार्ज हो पाओगे आप? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए हुए थे और हमारे 23,000 से ज्यादा मतदान केंद्र के अध्यक्ष एवं पार्टी संगठन कार्यकर्ता आए हुए थे। हमारा 51,000 लोगों का सम्मेलन था और यहाँ पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किस मुंह से बात करेगी, क्योंकि उन्होंने 2018 में पूरे छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाएं की थी जी, और उन घोषणाओं में आज एक भी पूरा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का हमारा युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा जी। इस प्रदेश की महिलाएं बहनें हमारे और छत्तीसगढ़ ये तो अपराधगढ़ बन चुका है पूरा छत्तीसगढ़। अच्छा, ये चुनाव से पहले आप लोग अब रिचार्ज होने की बात हो रही है। ये पूरे करीब 4 साल के करीब जो समय निकल गया, उस समय आप लोग फिर विपक्ष की भूमिका में उस सड़क पर क्यों नजर नहीं आए? शैलेश जी, विपक्ष की जो भूमिका है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, वो भूमिका आप लोगों की सड़क पर नजर क्यों नहीं आई 4 साल में? ऐसा नहीं है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से चलने वाली जो संगठन है इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हमारे पूरे वर्ष भर या पूरे साल भर संगठनात्मक बैठके चर्चा होते रहते हैं और कार्यकर्ता को हमने जोड़ने का काम किया। किंतु जो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को, आज छत्तीसगढ़ में बालू माफिया का बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं पर भी ठीक पूरे प्रदेश में एकदम बालू माफिया का बहुत बड़ा व्यवसाय है। ठीक है, कोयला जैसा चीज, कोयले में भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी वसूली चलती है और बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ठीक, अच्छी बात। और हमारा शांत प्रदेश आज पूरे भारतवर्ष में जो धीरे धीरे नक्सल मुक्त हो रहा था, किंतु जब से भूपेश जी की सरकार आई है तो इन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक, केवल ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। ठीक है शैलेश जी। उचित शर्मा जी को चर्चा में ले आता हूँ। उचित शर्मा जी, जेपी नड्डा जी पहुंचे हैं 4 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रवास पर और संजीवनी देने का काम करेंगे, जाहिर सी बात है भाजपा को। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है, फाइट कैसी रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये जो है अभी 4 दिन के जो इनका विजिट है, निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी में ऊर्जा, उत्साह और एक बूस्टर डोज की तरह काम आएगी। निश्चित तौर पे एक उत्साह जो उनमें दिख रहा है अभी कुछ दिनों से, जिस तरीके से इनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बदले हैं, अध्यक्ष बदले हैं और जिस तरीके से पिछले 1-2 साल से दी पुरंदेश्वरी लगातार जिनको बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं,
कई नेता का फोकस इसी तरफ है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जिस जगह वो हारती है उस जगह वो अपना सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, फोकस और अपना इन्वॉल्वमेंट रखती है। आप देखिए कि लगातार अजय जामवाल जी, नितिन नवीन, नितिन प्रकाश जी, दीप उल्लेश्वरी जी, और उनकी प्रॉपर फोकस उनका यहाँ रहता है। आप देखिए कि ये आरएसएस का भी अभी उनका शिविर चल रहा है, नड्डा जी भी आए हैं, तो ये 2023 के चुनाव की तैयारी है। ये बात अलग है कि ये भारतीय जनता पार्टी वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की जो साल भर उन्होंने नहीं पढ़ते और आखिरी 2 महीने वो 16-16 घंटे स्टडी करते हैं। ये वो स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के। भारतीय जनता पार्टी का अब जो है ये क्रैश कोर्स कर रहा है पॉलिटिक्स का। हकीकत में क्रैश कोर्स होता है, 16-16 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, लगातार हम पेपर देते रहते हैं, तो वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अभी जो 1-1.25 साल बचा हुआ है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आने वाले वक्त पूरा का पूरा फोकस अभी उन्होंने बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रकोष्ठ में बहुत अच्छा यहाँ पे बेरोजगारी को लेके एक आंदोलन किया, नाकेबंदी की, पॉलिटिक्स में जो उसका महिला मोर्चा, यानी ये माना जाए कि इस बार जो टक्कर है वो कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस को देने जा रही है। तो कांग्रेस अपना हनीमून पीरियड बना चुकी है। कांग्रेस की जो 73, 74, 72 सीटें जो थी अब वो ना कभी फिर से दोबारा आएंगी, ना उनकी उम्मीद है कि ये संभव पॉसिबल है। अब अगर किसी का ग्राफ बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वो अभी 14 सीट में है, वो कोई चुनाव नहीं आ रही थी। ये चुनाव 2018 के बाद वो लगातार चुनाव आ रही है, क्योंकि 2018 के बाद ही कई चुनाव हुए, नगर निगम के, नगर पालिका के हुए, जिला पंचायत के हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हुए हैं, तो वो लगातार चुनाव आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो आने वाले समय में अब वो बड़े उत्साह के साथ अब आएगी, तो निश्चित जाहिर है बात है कि 14 सीट से अब कम होने की संभावना तो नहीं है। और कांग्रेस अपने हमेशा से पॉलिटिक्स के पीक में रही है 2018 के चुनाव में, तो ये अब कुछ चिमटेगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और एक कठिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने रहेगी। बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, कैसे ये माना जाए कि कांग्रेस एकजुट होकर इस बार छत्तीसगढ़ में हुंकार भरेगी, क्योंकि भाजपा तो अभी से तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां कई बातों को लेकर ऐसा भी मसला आया कि कांग्रेस में भाई 2 गुट हो गए, बीजेपी ने भी आरोप लगाया, बोले एक टीएस बाबा का ग्रुप है, एक भूपेश बघेल जी का ग्रुप है, तो वैसे ही विभागों में बढ़ गई, अलग अलग 2 भागों में कांग्रेस। देखिए तो आपकी टेक्निकल टीम की शिकायत है, मेरे द्वारा की जा रही है कि मेरा फोन और वीडियो और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके शर्मा जी ने और बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा मुझे नहीं पता। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एक है, एकजुट होकर लड़ रही है। भाजपा में जरूर 36 गुट है, मैं बोलो तो 5-10 लाख को गिना भी दूंगा, गिनिए अपना। एक आपके वलंती राम कंवर, एक नंद कुमार साय, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, बहुत सारे गुट है भाई। विजय बंदे गुटों की जड़ी लगी है। छत्तीसगढ़ 36 गुटों में भाजपा बैठी है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है जहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को कोई बड़ी चुनौती तो नहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा से? कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल शांति। हम तो आराम से बैठे, देखिए अपने कार्यालय में डब्बा खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप लोग नड्डा खा जाओगे भाई तो भाजपा के पास क्या बचेगा? ऐसा मत करो मालिक। देखिए वो जेपी नड्डा है, मैं तो ये खाने के नड्डे की बात कर रहा हूँ कि हम तो बिल्कुल समझ गया आप जो नड्डा लेके आए हाथ में। हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बिल्कुल एक्टिव है और हमने तो 2018 चुनाव जब जीता था तभी इस बात को हमने मान लिया था कि 2023 में फिर से हमें चुनावी रण में जाना है। तो 36 में से 30 वादे पूरे किए और लगातार। अच्छा, एक चीज और है नितिन भाई, एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बाकी जगह हो, वो भाजपा इस बात को कहती चली आई है और देखा भी गया कई बार कि मोदी जी के नाम पे ही उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ में भी यही है। कोई चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास, और कोई चेहरा है मोदी जी। अब इसको जनता नहीं समझ रही है, जनता को समझ नहीं आ गया अभी। अच्छा, मोदी जी का चेहरा अगर रहेगा छत्तीसगढ़ में तब भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो और अच्छा होगा। देखिए
किसानों की आय दुगुनी करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, बहुत सारे वादे किए थे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। बेचारे कई युवा रोज सुबह उठकर अकाउंट चेक करते हैं। फिर क्या 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे? 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना था, यदि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते। लेकिन नितिन भाई एक बात बताओ, अगर विधानसभा चुनाव में आप लोग जीत जाते हो, 2018 में आप लोग जीते, और लोकसभा चुनाव में आप सीट नहीं निकाल पाते हो क्योंकि वो सीधा प्रधानमंत्री वाला चुनाव रहता है। देखिए, पिछली बार की जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी, इस बार की कुछ अलग होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, शैलेश भी हमारे साथ हैं, शैलेश जी भरे। शैलेश जी, हेलो शैलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज सब क्लियर नहीं आ रही। अच्छा शैलेश भाई, जी सर। नितिन भंसाली कह रहे हैं कि भाई कोई उन्हें चुनौती नहीं, कांग्रेस बिल्कुल सब ठीक है, वो तो आराम से नड्डा खा रहे हैं भाई। जी सर। वो तो नड्डा खा रहे हैं आराम से कार्यालय में बैठ के। अब नड्डा ये खा जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या रहेगा? अरे सर देखिए, अगले बार जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाई, उसके जो 3 सबसे बड़े कारण थे, तो झूठा इनका घोषणा पत्र था, और इन्होंने हर संभाग में एक मुख्यमंत्री का चयन कर दिया। सरगुजा संभाग में PS बाबा जी को मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया। इधर आपका दुर्ग संभाग में सांसद साहू जी को इन्होंने मुख्यमंत्री का वो बनाया। मालूम ही नहीं है, ये तो केवल पब्लिक और जातिगत राजनीति के चलते छत्तीसगढ़ में अगले बार परिवर्तन हुए थे। शैलेश भाई, आज आपकी भूमिका को समझ पा रहा हूँ। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, पर भी नारा लगता है भूपेश बघेल जी का, तो यानी बहुत भूपेश बघेल जी आज छत्तीसगढ़ में अपनी विषमता खो चुके हैं, और ये केवल कांग्रेस परिवार की सेवा में लगे हैं और कांग्रेस परिवार के ATM के रूप में काम कर रहे हैं। शैलेश भाई, गुजारिश है आपसे, आप थोड़ा अगर ऐसा मुमकिन हो जाए कि आप अपनी आवाज बेहतर स्पष्ट तरीके से अपने प्रदेश के लोगों तक हिंदी खबर के माध्यम से पहुंचा पाए, क्योंकि जहां आप अभी हैं वहां से आवाज दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। गुजारिश आपसे। दूसरा भाई, नड्डा कोई है वहां पर, बता रहे हैं ये खाने पीने का सामान है, कोई चीज है, वो लेके बैठे भी हैं। कहीं ऐसा ना हो चुनाव तक आते आते ये कोई मोदी मिठाई भी ले आए। शैलेश भाई, इसको खा के देखिएगा, बड़ा टेस्टी होता है। नहीं भिजवाइए, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है। बिल्कुल आप मैं अब्दुल अग्रवाल जी को भेज दूंगा। ठीक। शैलेश भाई, आवाज मिल रही है आपको? जी भाई साहब। शैलेश भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने वादे नहीं पूरे किए हैं, कांग्रेस कह रही है आपके पास तो छत्तीसगढ़ में चेहरा ही नहीं, तो किसके चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती है, और आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास वो भावना से काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में संगठन जिसे चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और आने वाला समय भूपेश और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से विदाई होनी तय है। ठीक, ये हम लोगों का विश्वास है। और आज का जो जन सैलाब था माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के रोड शो में और एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो कांग्रेस की विदाई का सूचक है। ठीक, अच्छी बात है। उचित शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया होगा अगर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो हम बताएंगे कि केंद्र ने कौन कौन से वादे किए थे। और दूसरा, भाजपा के जो अध्यक्ष पहुंचे हैं नड्डा जी, वहीं आपके यहाँ कोई वो खाने पीने का सामान मिलता है, वो बच्चों को खाने वाला नड्डा, उसको लेके बैठे हैं दफ्तर में, बोले हम नड्डा तो हम खा रहे हैं भाई। देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो ये मोदी जी का जो चेहरा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इसके पहले रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़े थे, क्या लोग हैं सबने देखा। उत्तराखंड में, हिमाचल में, ये सभी जगह जहां भी चुनाव लड़ेंगे मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं वो भी रणनीति है। क्योंकि नीचे स्तर पर जाते आते तक राजनीति में एक दूसरे के चेहरे पे विवाद और एक राय और एकजुटता नहीं बनती, इसलिए मोदी जी के नाम पे सबकी एकजुटता बनती है। मोदी जी तय करेंगे, तीसरे से तो तय करेगा कि कौन CM बनेगा, किसका चेहरा रहेगा। चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे। दूसरी बात जो शिवराज जी कह रहे थे, आपकी बात तो दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस के पुरानी रिपीट 72 है वो वापस कभी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो 9 सांसद है वो वापस कभी नहीं आएंगे।
मैं भंसाली जी की बात से सहमत हूँ कि वो जो स्थिति पहले जैसी नहीं रही, जो पहले थी भारतीय जनता पार्टी की, वो अभी नहीं रहेगी। और कांग्रेस की जो स्थिति 18 में थी वो भी नहीं रहेगी, ये बात भी तय है। रहा सवाल नड्डा वाली बात, तो मैं इसको इस डिबेट के सबसे हल्का पहलू मानूंगा कि कोई नड्डा लेके इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर इस तरीके का हंसी माहौल और इस तरीके का प्रतिक्रिया अगर नितिन भंसाली जी एक चीज और समझना चाहूंगा उचित जी आपसे, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इन चीजों का विरोध करता हूँ और इसमें किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करता। वो कोई भी हो, वो राहुल गांधी को लेकर भी कोई बात हो या फिर जेपी नड्डा को लेकर भी कोई बात हो। हमने सुनील जी नाम भी लिया है। ठीक है भंसाली जी, आ रहा हूँ आपके पास। एक चीज और थोड़ा सा उचित जी से समझ लेता हूँ। उचित जी, अभी भंसाली जी ने कहा कि हमारे लिए भाई कोई चुनौती नहीं, कोई कुछ नहीं, हम तो आराम से बैठे हैं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, भाजपा कहती है कि हमारे लिए पंचायत स्तर का चुनाव भी भाई बड़ी चुनौती होता है। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और यही चीज जो है, यही चीजें, यही तकलीफें कांग्रेस को 2023 के चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के पास तो उनको चुनौती हो ना हो, उनको चुनौती देने वाले उनके अपने घर में ही बहुत है। तो ये बात भी सत्य है कि भंसाली जी ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की चुनौती कम है और अपने वालों की ज्यादा है। तो अपनों में इतने उलझे हुए हैं कि भाजपा की चुनौती उनको कम नजर आ रही है, ये भी हो सकता है, इसको कोई दो राय नहीं। भंसाली जी, ओवर कॉन्फिडेंस में हो आप लोग? आत्मविश्वास में है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता को किए वादे हम पूरे कर रहे हैं और लगातार नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव, सहकारिता के चुनाव, हर चुनावों में देखिए। अच्छा, फिर ये कर्मचारी आप लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? ये सरकारी कर्मचारी फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ? हो गया आंदोलन खत्म, आपको सुनील जी नहीं मालूम है? हो गई आंदोलन। अभी भी है। उन्होंने बीच में कामकाज भी बंद कर दिया, आपने 6% बढ़ाया, कुछ चालू हो गया। बिल्कुल मुख्यमंत्री संवेदनशील है। भाजपा के समय में लाठियां चलती थी, अभी वार्ता होती है, चर्चा होती है, चर्चा हुई, समाधान हो गया। उसकी बातें जो थी वो बिल्कुल मान ली गई और सारे कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। केंद्र के माफिक हो गया मामला, जैसा वो मांग कर रहे थे? केंद्रीय कर्मचारियों को जो व्यवस्था मिलती है उसके माफिक हो गया? हाँ, बिल्कुल उसके माफिक हुआ। वो राजी हुए हैं, जो समझौता हुआ सरकार का और कर्मचारियों के बीच, दोनों की सहमति से हुआ है। वो 6% बढ़ा है, इसी का विरोध भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय कर्मचारियों को बराबर दीजिए, इतना नहीं चाहिए, इसीलिए विरोध हो रहा है। शैलेश भाई, आवाज मिल रही है आपको? बहुत संक्षेप में एक छोटा सा सवाल। हेलो शैलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं भाई साहब, आवाज कट रही है भाई साहब। शैलेश भाई, आप लग रहा है कुछ ऐसी व्यवस्था में है आज, नड्डा जी की व्यवस्था में, इसलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, जुड़े आप हमारे साथ चर्चा में, बहुत शुक्रिया। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। नितिन भाई, आपने भी बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। साथ ही उचित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि देखना होगा कि छत्तीसगढ़ महतारी आखिरकार किस पर मेहरबान होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले से ही, यानी कि अभी से शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ में अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस हालांकि इस बात को कह रही है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, लेकिन ये भी तय है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को देने वाली है। देखना होगा सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।